जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोनार्दवासी में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। पीआरडी जवानों को कई जिलों में कई ढेर सारे पीआरडी जवानों को ड्यूटी नहीं दी जा रही है। उससे परेशान होकर पीआरडी जवान पहुंचते हैं, जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको प्रार्थना पत्र देते हैं। वहाँ से आगे जो उनसे बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचते हैं। ये सारा कुछ करते कराते जब थक हार जाते हैं तो पहुंचते हैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में। फिर वहां से आदेश होता है, उसके बाद ही जाकर फिर विभागीय अधिकारी कुछ काम करते हैं। कई बार तो आदेश होने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता है और स्थिति ये हो जाती है कि उस आदेश का पालन करवाने के लिए कंटेम्प्ट एप्लीकेशन तक दायर करना पड़ जाता है। एक केस ऐसे ही सामने आया है। ये हैं बाली देवी जी, गाजीपुर की रहने वाली हैं। इनका केस है, इन्होंने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर किया है। किस मामले में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर किया है, ये इस आदेश में स्पष्ट किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम केस का नंबर देख लेते हैं। केस का नंबर है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 4254 आप 2026। ये अप्लीकेंट हैं बाली देवी और प्रतिवादी या अपोजिट पार्टीज में श्री सुहास एलवाई जी हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं प्रांतीय रक्षक दल के, और एक अन्य अधिकारी। अब अन्य अधिकारी में नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। अन्य लोग भी इसमें पार्टी हैं, अपोजिट पार्टी। अब ये आदेश जो है आपका 20 अगस्त का है, 20 अगस्त 2026 का आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कोर्ट संख्या 53 में ये मामला लगा हुआ था और माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार साहब ने इस मामले में अपना फैसला दिया है। फैसले का हिंदी अनुवाद मैंने कर रखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद यहाँ पर है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है। पैराग्राफ नंबर 1 दिया गया है कि वर्तमान अवमानना आवेदन दिनांक 2/4/26 को रिटे संख्या 4595/2026 में पारित आदेश की जानबूझकर अवहेलना किए जाने के आरोप लगाते हुए प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है। अब नीचे जो आदेश रिट वाले केस में हुआ था वो यहाँ पर दिया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मूल रिट याचिका में पारित आदेश का अनुवाद। क्या आदेश हुआ था रिट याचिका में? देखिए इसमें भी 7 पैराग्राफ संभवतः हैं, 7 पैराग्राफ का आदेश हुआ था। ये हम देखते हैं। देखिए तो पहला पैराग्राफ इसमें यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी राज्य के विद्वान अस्थायी अधिवक्ता को सुना गया, दोनों पार्टी को सुना गया। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या है, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की थी कि प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को प्रांतीय रक्षक दल गाजीपुर में गार्ड के पद पर तत्काल अपनी ड्यूटी करने की अनुमति दें तथा नियमित रूप से वेतन भी जारी करें। तीसरा पैराग्राफ क्या है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पिछले कई दशकों से प्रांतीय रक्षक दल गाजीपुर में गार्ड के पद पर तैनात था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को 1/2/2026 को पूर्णतः अवैध रूप से सेवा से हटा दिया। उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने 24/2/2026 को प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में क्या है कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से रिट याचिका का प्रवेश के चरण पर ही निस्तारण किया जा रहा है। एडमिशन स्टेज पर ही
इस मामले का निस्तारण कर दिया गया, ऐसा पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है। फिर क्या लिखा है, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी सभी शिकायतों दावों को स्पष्ट करते हुए एक नया प्रत्यावेदन इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 5 जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जनपद गाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि ऐसा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 5 को निर्देशित किया जाता है कि वह अगले 3 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। फिर क्या है, पैराग्राफ नंबर 6, उपरयुक्त टिप्पणियों निर्देशों के साथ वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। फिर लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 7, क्योंकि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त किए बिना एक पक्षीय आधार पर किया गया है, इसलिए आज पारित आदेश को इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोष यानी मेरिट के पर विचार किया है। प्रतिवादी संख्या 5 मामले पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा तथा लागू कानून और विधि के अनुसार निर्णय करेगा। तो ये 7 पैराग्राफ का आदेश जो है माननीय न्यायालय ने रिट वाले केस में दिया था, तो ये यहाँ पर कोट किया गया है। अब कंटेम्प्ट वाले आदेश का पैराग्राफ नंबर 2 क्या है, आज दिनांक 17/7/26 की निर्देश आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता के दावों पर 10/7/26 को निर्णय लिया जा चुका है। इसकी एक प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए। इसका पैराग्राफ नंबर 3 क्या है, क्योंकि न्यायालय के पूर्व आदेश का पर्याप्त अनुपालन हो चुका है, इसलिए वर्तमान अवमानना आवेदन को अभिलेख में दाखिल करते हुए निस्तारित किया जाता है। हालांकि आवेदक को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उक्त निर्णय आदेश को उचित कानूनी कार्रवाई के माध्यम से चुनौती दे सकता है। और फिर कंटेम्प्ट केस के आदेश का पैराग्राफ नंबर 4 कि आज प्रस्तुत की गई निर्देश आख्या को अभिलेख पर लिया जाता है और उसे परिशिष्ट ए यानी अपेंडिक्स ए के रूप में अंकित किया जाता है। तो ये 20 अगस्त का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। अब हम इसको कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिट याचिका जो है एक पीआरडी जवान ने दायर किया, ये मांग करते हुए कि उसको जो है ड्यूटी नहीं दी जा रही है, उसको अवैध रूप से निष्कासित कर दिया गया है और उसको ड्यूटी दिलाई जाए और उसका वेतन दिलाया जाए, ये करते हुए। और जब ये रिट याचिका माननीय न्यायालय के सामने पहुंचा तो दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनकर ही उसी दिन निस्तारण कर दिया गया और कह दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 यानी जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं उनके समक्ष ये प्रत्यावेदन देंगे और उसके आधार पर वो नियम कानून के आधार पर वो उस पर निर्णय लेंगे। जब उस मामले में रिट में जो आदेश हुआ उसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 5 यानी जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय फिर से पहुंचता है और कंटेम्प्ट दायर करता है। फिर जब कंटेम्प्ट में ये केस की सुनवाई होती है तो पता चलता है कि उसके मामले पर पहले ही एक डेट यहाँ पर दिखाया गया है कि 10/7/2026 को ही निर्णय लिया जा चुका है और उसकी कॉपी जो है जो याचिकाकर्ता के पीआईडी जवान के जो अधिवक्ता हैं उनको उपलब्ध कराया गया और इसी के साथ इस मामले का निस्तारण कर दिया गया। जब ये चीज़ें हो गई कि इसका कंप्लाइंस हो गया है, इस पूर्व में जो आदेश हुआ था उसका पालन कर लिया गया है, तो इस आधार पर इसको निस्तारित कर दिया गया है। लेकिन अगर जो निर्णय लिया गया है या जो आदेश हुआ है उसमें अगर उसको जवान को कोई समस्या, कोई कमी या कोई वो चीज़ें हैं तो उस आदेश को भी वो चुनौती दे सकता है। भविष्य में इस चीज़ की उसको स्वतंत्रता दी गई है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।